करते हैं सैलून में काम, बेटा बना अधिकारी। औरंगाबाद के राहुल की संघर्ष की कहानी रुला देगी आपको। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह कहावत औरंगाबाद जिले के राहुल कुमार पर फिट बैठती है। बेहद गरीबी में पले बड़े राहुल ने बीपीएससी 67वीं की परीक्षा में सफलता हासिल कर न सिर्फ परचम लहराया है, बल्कि उन्होंने अपनी सफलता से गरीब परिवार के बच्चों के हौसले को उड़ान दी है। औरंगाबाद जिले से 5 किलोमीटर दूर सदर प्रखंड के कर्मा भगवान गांव निवासी रविंद्र ठाकुर के पुत्र राहुल कुमार बीपीएससी में सफलता पाकर कल्याण पदाधिकारी बने हैं। यह सफलता चौथे प्रयास में हासिल की है। राहुल के पिता रविंद्र ठाकुर ने बताया कि वे पहले अपना सैलून चलाते थे। कोरोना के लॉकडाउन के बाद पूंजी नहीं होने के कारण कर्मा रोड में दूसरे के सैलून में काम करने लगे। उन्होंने कहा कि गरीब होते हुए भी बेटे राहुल को हर समय पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज बेटा अधिकारी बना है तो पूरे परिवार को खुशी है। राहुल कुमार ने बताया कि गरीब होने के कारण घर में पैसों की किल्लत थी। ऐसे में बीपीएससी की तैयारी के लिए कोई कोचिंग नहीं की, यूट्यूब पर वीडियो देख कर बीपीएससी की तैयारी की और चौथे प्रयास में सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू देने के लिए जाना था, परंतु अच्छे कपड़े नहीं थे। ऐसे में गांव के ही रहने वाले मधुसूदन ठाकुर से कर्ज लिया और अपने लिए कोट पैंट सिलवाए। इसके बाद इंटरव्यू देने गया और सफलता हासिल की। हमारा एक दोस्त फोन करके हमको कहा था और रिजल्ट आया, जरूर देखो। तो उस समय सर मेरे पास मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, तो हम कनेक्ट करके दूसरे मोबाइल से रिजल्ट देखे। हम रिजल्ट में नंबर डाल रहे थे उस समय, तो हमें बहुत धैर्य था। मुझे लगा था कि ठीक है, लेकिन चार अंक ही डाला तो मैं लाल हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने पूरा डाला। उसके बाद मुझे हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं अपना पोस्ट देखो, पूरा हाथ थरथरा। पापा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब बहुत हेजिटेशन, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत थरथरा रहा था अंदर से। फिर पोस्ट नहीं देख पा रहे थे, फिर कट जा रहा था। फिर बार फिर दोस्तों को बुलाया, फिर उन लोगों को देख के बताया कि है ये है फाइनल, मतलब देखे कि रिजल्ट हुआ है। हाँ, रिजल्ट हम देख लेते कि लाल हो गया है, मेरा रिजल्ट है। किस पद के लिए हुआ है आपका? अनुमंडल पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी। रैंक कितना है? 2006। कितने अटेम्प्ट पे हुआ है राहुल जी? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट पे फाइनल हुआ है। और ये रिजल्ट कहीं आया है? हाँ, एनटीपीसी रेलवे में मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पर करता हूँ। ये पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी आपकी? हम गांव से ही पढ़ाई की थी। मैट्रिक इंटर? मैट्रिक अनुग्रह इंटर कॉलेज औरंगाबाद, और ग्रेजुएशन हम सज्जान सिन्हा कॉलेज। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए थे? ज्योग्राफी ऑनर्स था मेरा। कब फाइनल हुआ था ग्रेजुएशन? 2017 में। उसके बाद से लगातार तैयारी कर? हाँ, कंप्लीट। कैसे आइडिया कैसे आया कि हमें बीपीएससी ही करनी है, यूपीएससी ही करनी है? हम सर के पास 12 में जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, वो सर बताते थे कि हमारे भैया थे कि बीपीएससी में इंटरव्यू तक गए थे। तो फिर उनसे हम उसके बारे में पूछे थे, तो बताए थे पूरा ऐसे होता है। तो जिस तरह से जिस लेवल में उन्होंने सर मुझे बताए थे, तो हमको लगा कि वो हमारे नेचर से बिलोंग करता है, हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि लिखने की मुझे पूरा आदत थी, पूरे स्पीड से मैं लिख सकता था। और उसमें है कि लिखना समझना अगर इसको है तो आराम से इसको क्लियर कर सकता है। तो आपको ये नहीं लगा था कि इसमें कोचिंग का खर्च है और बाकी बैठकर पढ़ाई करना है? हाँ, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे थे, तो हमें पूरा सिलेबस का ज्ञान हो गया था। और धीरे धीरे एक बार मेंस निकाले, उसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ कुछ नंबर से। दूसरी बार मेंस इंटरव्यू निकाले, तो इसमें हमको पूरा एक्सपीरियंस हो चुका था कि क्वेश्चन एकदम ट्रेडिशनल आ रहे थे। अगर क्वेश्चन बैंक और नोट्स को अच्छा से अगर पढ़ ले हम, तो आराम से निकल जा सकते। कोचिंग भी कहीं किया था? कोचिंग नहीं हम कर पाते। तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि इतने सारे छात्र बैठ रहे हैं, हम कोचिंग पढ़ नहीं रहे हैं, तो कैसे निकलेगा? तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन था कि हम खुद से बार बार मेंस निकाल ले रहे थे। तो हमको कुछ जो पोर्शन कमियां थी वो साफ नजर आ रहा था, और उस कमी को हम पूरा करते गए और अंततः हम सिलेक्ट कर गए। कब मेंस कौन कौन निकाले हैं? मेंस हम 64th निकाले थे। 65 पे तो पीटी ही नहीं होता, एक नंबर से हम रह गए थे। 66 में इंटरव्यू तक गए और 67 में फाइनल रिजल्ट आया। हाँ। अच्छा, इसमें कहीं कहीं समस्याएं उत्पन्न हुई होगी आपको जीवन में? मुख्य रूप से किन चीजों को लेकर? जैसे ही हम तैयारी और किन्होंने आपको मदद किया? सर, जैसे ही हम अपना तैयारी शुरू किए थे, वो समस्या के साथ ही हमारा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था। जैसे 18 में हम 64th का एग्जाम दिए थे, तो 18-19 तक मेंस दिया था, उस समय ठीक था। लेकिन 20 में पापा जी का रोजगार पूरा समाप्त हो गया था, और अचानक रोजगार कोरोना काल में पापा घर ही रहते थे। तो उस समय हम भी पढ़ाते थे, पढ़ते थे।
पीटी का बच्चों को पढ़ाते थे, साथ में हमारी बहन भी पढ़ती थी, तो पीटी हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया था। पापा जी के रोजगार क्या था? सैलून चलाते थे, कोरोना काल में वो बंद हो गया था। तो फिर उसके बाद बहुत दिन तक तो घर पर ही रहे, फिर बाद में बहुत ज़्यादा तंगी आने लगा, तो फिर ये पापा दूसरे की दुकान में जाने लगे थे। रिजल्ट आज जब पीटी पहली बार आया था वो कौन सा साल था? 2019 था। अच्छा, उसके बाद से एक ही साल बाद आपके पिताजी का रोजगार चला। हाँ, तो मतलब जैसे ही आपका रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हुआ और आपकी परेशानी और बढ़ गई। परेशानी बढ़ते गई। दूसरी तरफ माँ को भी जैसे ही कोरोना काल हुआ उस समय से समस्याएं बढ़ने लगी। शायद वे आर्थिक तंगी और सामाजिकता से परेशान होकर बाद में आज हमको डॉक्टर कुछ दिन पहले बताया था कि ये डिप्रेशन में जा रही हैं। तो फिर उस बार हम उन्हें डॉक्टर से दिखाया, तो उस तरह से रियल में, और वो जिस तरह से दवा चला आज ठीक है। बहुत 5 साल तक हम लोग इतने परेशानी में रहे। माँ मतलब लेट के पर चिल्लाती रहती थी, दिन भर उसको पैर हम दबाते थे, माथा दबाते थे, रात भर नहीं सोती थी। हम पापा जगते थे दिन भर, तो हमारी जो छोटी बहन थी काम करती थी, खाना बनाते, दिन भर थक जाती थी। रात में हम उसको नहीं डिस्टर्ब करते थे। हम पापा जगते थे, रात भर मम्मी नहीं सोती थी। सुबह लेके जाते थे हॉस्पिटल के, फिर ले जाते थे, फिर शाम को फिर घबराहट, फिर डॉक्टर के पास जाते थे। तो बहुत बड़ी परेशानी थी और पैसा की उतना दिक्कत था, बड़ी महंगा इलाज चल रहा था लगातार। मतलब कि आपका हाँ, संघर्ष। हाँ, ऊपर से एग्जाम था। हाँ, एग्जाम आता था तो मैं माँ के साथ ही रहता था। जब पढ़ते रहता था तो थोड़ा राहत मिला तो मैं पढ़ता था। फिर खर्च के लिए क्या करते थे आप? खर्च समाज को मैसेज मैं यह देना चाहता हूँ कि मेरे ही लड़के की तरह हर लड़का मेहनत करे और अच्छे से पढ़ाई करे और ये मुकाम तक पहुँचे। आपको गरीबी आड़े आई थी पढ़ाई बहुत लिखाई? सर प्रयास किए थे आप, लेकिन जी क्या क्या प्रयास किए आप? कहाँ कहाँ संघर्ष किए? बहुत संघर्ष किए सर। उनको पता नहीं कि इस दिन कैसे आएगा, कैसे आ गया। हम बहुत तंगहाली में जीते थे। मतलब कर्म करते गए। जी, सुने आपका दुकान भी खत्म हो गया था। अब कोरोना काल में बंद हो गया था, फिर हम दूसरे के दुकान में काम करने लगे। लड़का भी अपना ट्यूशन पढ़ाता था, मेरे छोटी बच्चे वो भी ट्यूशन पढ़ाता था। इसी तरह से घर खर्चा चलता था सर। अपने जीवन किस तरह से खींच रहे थे ताकि समय आने पर बच्चा का सिलेक्शन हो? जी मतलब आपको ये पढ़ाई का महत्व समझ में आ रहा था। जी। क्या देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे जो लड़के पढ़ रहे हैं या फिर जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? आर्थिक समस्या तो आती है सर, लेकिन ये सब को नज़रअंदाज करके कड़ी से कड़ी मेहनत कर जाए तो हर बच्चा ये मुकाम तक पहुंच सकता है। धन्यवाद। हमारी तरफ से पूरा सहयोग था। आप जितना पढ़िए, हमारी आर्थिक स्थिति कुछ नहीं कर पाएगी। हम लोग पढ़ा कर कुछ कर कर हम आपको पढ़ा देंगे, बस आप पढ़िए। आज वो पढ़कर इतना अच्छा माहौल हमारे लिए बना दे कि शायद इससे अच्छा दिन हमारे लिए और नहीं हो सकता। आज बहुत खुश है कि हमारे भैया एक अधिकारी के रूप में हैं। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? हम पार्ट 2 में हैं। स्नातक पार्ट 2 में हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं भी एक भैया की तरह ही अधिकारी बनना चाहती हूँ। बीपीएससी के आप भी मतलब आप तैयारी कर रहे हैं? विशेष का मैं भी तैयारी करूँगी। अभी तो कंपटीशन में हूँ, कंपटीशन क्लास करती हूँ। क्लास कर रहे हैं? पढ़ाई में इंटरेस्ट है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये समाज में देखा ये जाता है कि बेटा पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है, बेटी पर नहीं, ध्यान कम हमारे दिया यहाँ ऐसा नहीं है। आपके जो यहाँ ऐसा जितना पढ़ेगा उसको उतना पढ़ाया जाएगा। हमारे तो आज तक तो कभी हुआ नहीं कि तुम नहीं जाओ, नहीं करो। हमारे यहाँ कोई भी लड़की साइंस से नहीं ली थी, लेकिन पापा बोले कि नहीं, मेरा स्थिति कितना भी खराब हो लेकिन तुम लो। कोई कह ना सके कि बेटा को इतना पढ़ा रहे हैं, बेटी को नहीं। हम घर के पहले लड़के जो साइंस से IAC किए थे और ग्रेजुएशन भी हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं की थी। पहली ही लड़की हमारे जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं अभी। हमारे कोई रोक टोक नहीं है, जितना पढ़ना है पढ़ो। घर परिवार को लेकर सरकार के इसमें कितना योगदान मानती है? बहुत लड़की लोग बिहार की सरकार का कितना योगदान मानती है आप? हाँ, बहुत योगदान। हम पढ़े, सोचे कि मैट्रिक एग्जाम देते हैं तो सोचे सरकार की तरफ से पैसा मिलती है तो उससे हमारी IAC भी पार हो जाएगी। तो हम पढ़े, इतना मेहनत करके 10,000 लिए, फिर उससे हमारी आगे की कोचिंग क्लास हुई। थोड़ा घटा तो घर से सहयोग मिला, IAC भी पार किए तो उसमें भी 10,000 मिला। तो अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मतलब सरकार ने आपको प्रोत्साहन राशि दिया जिससे आपके शिक्षा में मदद मिली? मदद मिली। हाँ। बहुत बहुत